हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि असिंक्रोनस कोडिंग क्या होती है एंड बाद में हम सीखेंगे फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स हम दो वीडियोस में सीखेंगे, जिसमें आज पहले हम उसका इंट्रो देखेंगे एंड थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। सबसे पहली बात कि असिंक्रोनस कोडिंग क्या होती है। अभी तक जो हमने कोडिंग देखी थी उसे हम कहते हैं सिंक्रोनस कोडिंग। मतलब उसमें कैसा होता था कि अगर कोई टास्क 1 है वो प्रिंट होता था, फिर तब के तभी टास्क 2 प्रिंट हो जाता था एंड तभी टास्क 3 प्रिंट हो जाता था। यानी कि उसमें कोई टाइम इंटरवल का कोई डिफरेंस नहीं रहता था। या फिर अगर टास्क 1 को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो कि अब तक हमने इतना कोई देखा तो नहीं इतना हैवी कोड, लेकिन अगर इसको कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है तो पहले 2 हो जाता था, फिर 3 हो जाता था एंड फिर जब टास्क 1 होता था तो वो प्रिंट हो जाता था। इसे कहते हैं सिंक्रोनस कोडिंग, यानी कि जैसा लिखा है वो वैसे ऑर्डर में चलता है। लेकिन असिंक्रोनस कोडिंग क्या होती है? तो असिंक्रोनस कोडिंग एक ऐसे होती है जिसमें हम उसके दो यूज़ होता है कि पहले तो हम उसमें खुद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना टाइम लेना चाहिए इस टास्क को, या फिर कितना डिले होना चाहिए उसके बाद ये टास्क रन होना चाहिए। जिसकी अगर मुझे प्रिंट कराना है कि हेलो आफ्टर 3 सेकेंड्स, तो ये 3 सेकेंड रुक के बाद में प्रिंट हो, तो हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं। Programming technique that allows the program to execute tasks concurrently without waiting for each task to complete। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि जब तक टास्क 1 कंप्लीट नहीं होगा वो टास्क 2 शुरू भी नहीं करेगा। ये मतलब होता है, यानी कि अगर टास्क 1 इनकम्प्लीट है तो वो टास्क 2 शुरू नहीं करेगा। पहले टास्क 1 पूरा खत्म होगा, फिर टास्क 2 पूरा खत्म होगा एंड फिर टास्क 3 शुरू होगा। This is vital when dealing with operations that might take time, such as network request, file I/O और complex calculation। यानी कि अगर आपको नेट पे से कुछ देखना है एंड फिर उसके हिसाब से रिज़ल्ट देना है तो उसमें ये बहुत काम आता है। क्योंकि अगर समझिए नेट पे से रिज़ल्ट ही नहीं आया एंड आप डायरेक्टली अब बोलोगे कि अब उसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो कैसे एक्सप्लेन करेगा? पहले रिज़ल्ट तो आना पड़ेगा, उसमें यूज़फुल होता है। तो why use asynchronous coding? In traditional synchronous code, the program executes one task at a time, blocking the main thread. Asynchronous code is crucial to keep an application responsive while performing tasks in the background। ओके, तो ये हो गया asynchronous coding। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है फ्यूचर्स। तो a future represents the result of an asynchronous operation, an object that is used to represent the result of potentially time consuming operation। तो अब आपको इस डेफिनेशन से शायद नहीं भी समझा होगा, लेकिन आपको इतना तो समझेगा कि इसमें असिंक्रोनस कोडिंग का यूज़ होता है एंड रिजल्ट ऑफ अ पोटेंशियली टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन, यानी कि जिसमें हम पहले से टाइम डिफाइन करते हैं, जिसमें टाइम लगता है उसमें हम फ्यूचर्स यूज़ करते हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझोगी तो भी हम आगे एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अब हम देखते हैं उसका सिंटैक्स। तो फ्यूचर का सिंटैक्स फंक्शन जैसे होता है, क्योंकि ये भी एक फंक्शन टाइप ही है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है फ्यूचर, फिर डेटा टाइप, यानी कि वो कौन सी डेटा टाइप रिटर्न करेगा, इसमें हमेशा रिटर्न करना होता है एंड फिर फ्यूचर का नेम, फिर पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट एंड इसके अंदर हम लिखते हैं कि क्या रिटर्न करना है या फिर कौन सा असिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो ये हो गया फ्यूचर। उसमें अब एक इम्पॉर्टेंट होता है देन कीवर्ड। यू कैन अटैच अ डॉट देन मेथड टू अ फ्यूचर टू स्पेसिफाई व्हाट शुड हैपन व्हेन द फ्यूचर कंप्लीट सक्सेसफुली। यानी कि जब फ्यूचर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अगर हमने दिया कि भाई 10 सेकेंड बाद ये काम करना है, तो जब 10 सेकेंड बाद वो काम हो जाता है उसके बाद अगर कुछ करना है तो हम यूज़ करते हैं डॉट देन मेथड का। तो अब हम एग्जांपल से ये सब देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने एक फ्यूचर बनाया है जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जिसका नाम हमने रखा है फेच डेटा एंड कर्ली ब्रैकेट में हमने रिटर्न किया है फ्यूचर डॉट डिलेड। तो फ्यूचर का खुद का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है डिलेड। तो उसमें क्या होता है कि हम उनको एक टाइम देते हैं कि कितने टाइम बाद करना है एंड उतना टाइम रुक के जो भी आप उसके अंदर लिखोगे वो सब वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो हमने देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन भी एक इनबिल्ट होता है। हमने ड्यूरेशन दिया है सेकेंड्स 2 का, यानी कि 2 सेकेंड का डिले, 2 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है उसका उतना डिले हो गया। जैसे ही वो 2 सेकेंड हो गए उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि डिले किया 2 सेकेंड से एंड उसके बाद हमने रिटर्न किया डेटा फेच्ड सक्सेसफुली इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड रुकने के बाद हमने ये रिटर्न कर दिया। अब हम आगे वॉइड मेन में, जिसमें हमने प्रिंट किया फेचिंग डाटा
फिर हमने ये जो फंक्शन था या फ्यूचर था, हमने उसे कॉल किया कि फेच डेटा डॉट देन। अब देखिए, अब देन का यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। हमने क्या डॉट देन एंड उसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया इस रिज़ल्ट को। तो रिज़ल्ट क्या है, ये वाला। अगर आपको देन जो कीवर्ड अगर आपको वो हार्ड लगता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम असिंक एंड अवेट देखने वाले हैं, जो कि डॉट देन का रिप्लेसमेंट है, वो यूज़ करने में काफ़ी ईजी होता है। तो हमने क्या कि पहले फेच डाटा हो, यानी कि 2 सेकंड का डिले हो, एंड फिर हम प्रिंट करेंगे इस रिज़ल्ट को, ये जो है डेटा फेच सक्सेसफुली, एंड फिर हम प्रिंट करेंगे मेन कोड कंटिन्यूस। तो we want first the data to be fetched, then the main code should run. Let's see what happen when we write it. यानी कि पहले हम चाहेंगे कि जो डेटा फैच है वो 2 सेकंड में हो, तब तक ये रुके एंड फिर मेन कोड कंटिन्यूस हो। अब हम देखते हैं कि असल में आउटपुट क्या आता है। तो क्या देखिए, फैचिंग डेटा एंड मेन कोड कंटिन्यूस लिख के आ गया, एंड उसके 2 सेकंड बाद डेटा फेच्ड आ गया। तो ये तो एक गलती हो गई, क्योंकि हमें पहले डेटा फेच करना है एंड फिर मेन कोड होना चाहिए। तो जैसा हमने सोचा था वैसे क्यों नहीं हुआ, मतलब पहले ही 2 सेकंड रुका क्यों नहीं, फिर डेटा फेस्ट आया क्यों नहीं, एंड फिर मेन कोड रन क्यों नहीं हुआ। हम चाहते थे कि पहले ये प्रिंट हो क्या है डेटा फेस्ट सक्सेसफुली इन 2 सेकेंड्स, एंड फिर रन हो क्या है मेन कोड कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही आया, यहाँ पे क्या आया कि मेन कोड कंटिन्यूस एंड फिर डेटा फेस्ट। तो ये तो हमारी सिंक्रोनस कोडिंग हो गई, यानी कि जब तक टास्क 1 नहीं होता है हम टास्क 2 कर लेते हैं एंड फिर टास्क 1 पे वापस आएंगे। लेकिन हमें चाहिए असिंक्रोनस कोडिंग, यानी कि जब तक ये वाला टास्क नहीं होगा हम इस टास्क पे नहीं जाएंगे। तो अब इसे कैसे करें, तो उसके लिए हम फिर से यूज़ करने वाले हैं देन का। हम करेंगे डॉट देन, एंड फिर इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे आया फैचिंग डाटा, फिर 2 सेकंड रुक के मैं डेटा फेच सक्सेसफुल इन 2 सेकंड, एंड उसके बाद आया अब मेन कोड कंटिन्यूस। तो अब आपको समझ गया होगा कि क्या डिफरेंस है, एंड नहीं समझा तो मैं फिर से बताता हूँ। पहले हमने फेच डाटा किया, फिर हमने उसको रिज़ल्ट को प्रिंट किया, एंड वो सब होने के बाद देन हमने मेन कोड कंटिन्यूस प्रिंट किया। एंड इसके पहले हम क्या कर रहे थे कि हम डायरेक्टली ये प्रिंट कर रहे थे एंड उसके बाद हम इसे फेच कर रहे थे। तो ये डिफरेंस होता है देन का, आप कब यूज़ करते हो या कब यूज़ नहीं करते हो, उससे बहुत डिफरेंस पड़ता है। एंड इसलिए देन को यूज़ करना थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं असिंक एंड अवेट। एंड इस वीडियो में हमने देखा कि असिंक्रोनस कोडिंग क्या होती है, थोड़ी सी ट्रिक है। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड फिर हमने देखा फ्यूचर्स, अगले वीडियो में हम फ्यूचर्स को और अच्छे से सीखेंगे। एंड ये रहे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस।